फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आज जो है संविधान सभा से क्वेश्चन लेके आया हूँ। और इससे पहले जो है क्वेश्चन में जो है यहाँ पे का संवैधानिक इतिहास से यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें जो है मैंने 26 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू लिए हुए हैं। और आज के क्वेश्चन भी आपको जो है जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो है 69 के समथिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, तो ये हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक आपका आप वनडे एग्जाम कोई भी होता है, स्टेट हो या आपका सेंट्रल एग्जाम हो, और आपका जो यानी आप सेंट्रल जो आपका यूटेट होता है या स्टेट टेट होता है, जो भी आपका सेंट्रल टेट होता है या आपका यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, तो अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है और अगर या किस आप ये देते हैं तो आपके लिए जो है ये क्वेश्चन बेनिफिशियल है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो एसएसटी में है तो एसएसटी में ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए वेटेज का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं केवल जो है राइट आंसर्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है पहले मैंने अपने लिए ये एमसीक्यू बुक ली थी, तो मैं इन्हीं को जो है इन्हें मैंने ऑलरेडी इन्हें मार्क किया हुआ था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो ये जो व्यक्त किया गया था ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये क्या था? मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया एमएन रॉय द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान दिया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 1938 में जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन किया गया था। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये था क्रिप्स योजना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये की गई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? तो ये रखी गई थी फैजपुर में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ये राइट कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा में जो थे वो होने थे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 389। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस तरह से जो निश्चित हुआ था? तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये आए थे 208। अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 299। संविधान सभा के पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 70। पुनर्गठित संविधान में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 229। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये था 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ये किया था प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था संयुक्त प्रांत का।
अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ने भाग लिया था, लेकिन हैदराबाद ने नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो ये हुआ वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो ये है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ये है संविधान सभा में। संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में जो है संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा देख लीजिए, अस्थायी अध्यक्ष, जहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बोला जाएगा तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो थोड़ा इन चीज़ों को, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यहाँ पे क्वेश्चन बन गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी चुना गया था? तो किसे चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को जो है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वेनेगल नरसिंह राव। अगला, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एच बैग। के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, और टी कृष्णा माचारी थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 सीटें। अगला, 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 40 का सी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे, तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन नहीं थे? यहाँ पे नहीं थे या थे पूछा गया, तो नहीं थे पूछा गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बाकी गोपालाचार्य आयंगर थे, बी आर अम्बेडकर थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे कौन नहीं था? 44। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सदाउल्लाह थे, के एम मुंशी थे, और गोपाल स्वामी आयंगर थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर जो है संविधान सभा में जो है सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया गया था? तो भारत के संविधान को जो है राष्ट्रीय झंडे की जो अभिकल्पना थी ये कब यहाँ पे हमें बतानी है? तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, तो कब इसे अंगीकार किया गया? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को जो है अंतिम रूप से कब पारित किया? तो ये क्या था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा जो है अंतिम रूप से जो मिली थी 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 284। अगला, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? यानी जब संविधान बनाया गया तो उस समय जो है संविधान में कुल जो अनुसूचियां थी, अनुच्छेद थे 395 और जो अनुसूचियां थी वो थी 8। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 8 जो है 12 जो है अनुसूचियां हो गई, लेकिन जो अनुच्छेद हैं वो अभी 395 हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे बताया गया कि जो आर्टिकल हैं यानी बढ़ गए हैं, लेकिन जो भी फ्रेंड्स ये आर्टिकल हैं वो इनके सब पार्ट्स बढ़े हैं। लेकिन क्योंकि जो भी एक जैसे 343 है तो इसके भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स बड़े हैं, F4D एन तक यहाँ पे पार्ट्स बढ़े हुए हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स इनके सब पार्ट्स बढ़े हुए हैं, ना कि हमारे अगर यहाँ पे और बताया गया है कि जो टोटल हो गए 470 हो गए, लेकिन जो मेन अनुच्छेद हैं वो केवल अभी 394 ही अनुच्छेद हैं। बाकी आपको ये यहाँ पे देखना होगा, बाकी आप इसे जो है देख लीजिएगा। अगला है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला 60 का क्वेश्चन यहाँ पे 60 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे ये हमें बताने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। 61, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 62 का हमें राइट आंसर, वर्ष 1946 में पारित वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो ये हमें यहाँ पे सही है बताना। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 1 और 4। यहाँ पे जो है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और फादर ऑफ जो है संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान का जो फादर ऑफ संविधान भी कहा जाता है। जो संविधान लिखा था तो किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो 66 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी और ए.के. अय्यर थे। भारत का संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या थी ऑप्शन नंबर डी, 15। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 सदस्य जो थे यहाँ पे कुल महिलाओं की संख्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने 69 क्वेश्चन किए
और ये क्वेश्चन आपको जो है सभी एग्ज़ाम में जो है ये बेनिफिशियल क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा भी ये क्वेश्चन जो है हेल्पफुल लगते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।